जानकारी बड़े लोगों नूं हुंदी है, ज्ञान किसी एक नूं हुंदा है। और ज्ञानी की पहचान सच्चे पातशाह ने उस व्यक्ति की जो ज्ञानी बन जाता है उसकी आत्मक अवस्था कैसी होंदी है, या मानसिक तौर पर वो दुनिया नाल किवें रिएक्ट करता है, किवें दुनिया नाल चलता है, उहदे बारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच बड़ा सुंदर क्लीयर किया, जिसनों वो कहते हैं भै काहू को देत नह, नह भै मानत आन। किसी तो डरना भी नहीं, किसी नूं डराउणा भी नहीं। ऐसी अवस्था ज्ञानी दी हो जाती है, मानसिक अवस्था। क्यों नहीं डर रहा किसी तो, ते क्यों किसी नूं नहीं डरा रहा, ये दोवें चीज़ां, ये दोवें गल्लां मनुख गहराई में जाए तो पता लग जाएगा। डर ते इस करके नहीं रहा, उसनूं पता है सब कुछ करने वाला परमात्मा है। डरा इस करके नहीं रहा क्योंकि उसनूं डर परमात्मा का है, उन्होंने समझ है, हर चीज़ की जानकारी है, हर चीज़ का अनुभव है ज्ञानी। देखो अज दी इस पौड़ी विच जो सतगुरु जी महाराज मुख रूप दे विच गल करते ने, परमात्मा नूं अपने अंदर वेख लेना ते उन्होंने वेखण दे नाल ही किहड़ी किहड़ी तब्दीली मनुख के जीवन में हुंदी है, ये महाराज ने दो पंक्तियां में ही दस दिता है। जिन्होंने परमात्मा वेख गया है, वैसे तो मैं ये शब्द वरत रहा, जिन्होंने परमात्मा वेख गया है, इसका मतलब है तो पहला ही है, वेखना ही है, बस है तो पहला ही है, हर एक जगह ते है, हर एक दे विच है, जड़ विच चेतन विच हर एक विच ही है। घट घट में हर जू बस है, परमात्मा है तो हर एक दे विच ही है, हर एक विच, बस वेख नहीं रहा। जदों तई वो नहीं विखेगा उदों तई ना सोग खत्म होणगे ना विजोग खत्म होणगे। मनुख बाहरी तौर पर धार्मिक बन जाएगा, परंपरागत तरीके दे नाल रीति रिवाज निभाउंदा रहेगा, ये जरूरी नहीं है उसनूं परमेश्वर की भी सोझी हो गई है, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर की जिन्हों सोझी हुंदी है, जिसनूं परमात्मा विख पैंदा है, मैं शब्द वरत रहा विख पैंदा है, ਇਹਦਾ मतलब तो यह है परमात्मा पहला ही है, वेखण की लोड़ है। एक होर भी शर्त है, गुरु अर्जन साहब जी ने सुखमनी साहब जी कहा है, उन्होंने वेखण दे लई इन्हां अखां की जरूरत नहीं जिहड़ियां मनुख कोल हैगियां ने, और वो बिना अखां तो भी वेख जाता है। उसनूं वेखण दे लई सुरत दृढ़ चाहिए है, मन विकारां तो दूर होए, अज ही विख जाएगा। उसनूं वेखण दे लई इन्हां अखां की तो जरूरत नहीं है। सियाणे लोग कहते ने जे पदार्थां का ज्ञान लैना है, जे बाहरी ज्ञान लैना है, फिर अखां का होना जरूरी है। जे साइंसदान बनना है, जे किसी ने साइंसदान बनना है, पदार्थ की खोज करनी है,
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਯੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਨਵਾਬ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਮਾਜ਼, ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਬੱਚਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ, ਮਨ ਉਸ ਦਿਨ ਟੇਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ।
पर मनुख इंतजार कर रहा है गुरु गल कवे मेरी समझ में आए तो फिर मैं मन्ना। ये नहीं, मनुख ये सोचता रहिंदा है गुरु कोई गल कवे तो वह मेरी समझ में आवे तो फिर मैं उन्होंने मन्नागा। बाणी कहती गुरु की गल ये नहीं होंगी। ताई करके महाराज ने अपनी बाणी कहा गुरु की गल मनना की है, गुर सिख मीत चलो हो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मन। जो गुरु कहता है उन्होंने भला करके मनो, भावें वो समझ में आया भावें नहीं आया। गुरु कहता है सिर्फ नाम जपांगे वाहेगुरु वाहेगुरु मूल मंत्र गुरु मंत्र जपांगे, बार बार कोई शब्द जपांगे, शब्द जपण दे नाल सारियां इच्छावां पूरियां हो जांदियां। गुरु साहब ये गल कहंदे ने। हुण जेड़ा मनुख इस ते चल पए वो कहे पहला पूरियां होणगियां फिर मन्नांगा। पूरियां होणियां नहीं, मनना उन्हें है नहीं। इस करके मनना पहला है, विश्वास बाद विच है। गुरु की गल नूं मनना पहला है। जे पहला मन लिया, पहला मन के चल पे, अनुभव बाद विच हुंदा है। तुसी दुनियावी तौर पर सब्जी खाने आ, रोटी खाने, कोई ठंडा पानी पीने, कोई मिठा पानी पीने, चाह पीने, उन्हां दा स्वाद पहला आउंदा है। एक बारी स्वाद आ गया फिर असीं चाह पीने, सारी पी जाते। पर याद रखना पीण तो पहला सानू स्वाद नहीं पता, पीनी पैंदी है। पीवांगे तो स्वाद पता लगेगा, उवें नहीं लगना। जे असीं दूर ही बैठ के कही जे चाह तो बड़ी फीकी है, सब्जी वैसे तो नमक ही नहीं है, जे दूरों ही कही जाए तो पहला खा के तो वेख, खाएगा तो पता लगेगा ना नमक है कि नहीं है। इस करके दूरों ही वेख के, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है। नमकीन सब्जी नूं भी मिठा कही जाओगे वो मिठी थोड़ी ना हो जानी है। इस करके मैं अक्सर कहना हुन्ना गुरु नूं सारे वड्डा कही जान, गुरु नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। ते सारे कही जान नहीं कुछ भी नहीं है, फिर तां भी गुरु नूं फर्क नहीं पैंदा। वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना गुरु वड्डा हुंदा है ना रब वड्डा हुंदा है, वो पहले ही वड्डा है, किसी दे आखियां वड्डा नहीं हुंदा। जेड़ी चीज़ मनुख दे आखियां वड्डी हुंदी है, याद रखना वो मनुख तो वड्डी नहीं है। जेड़ी चीज़ साडे क्या वड्डी हो रही है फिर वो साडे तो वड्डी नहीं है, क्योंकि जिस दिन असीं छोटी कहांगे छोटी भी हो जाएगी। परमात्मा है जेड़ा, बाणी कहंदी वो विख पिया, ते विख्या किथे, किवें विख्या? बाणी कहंदी संत संग अंतर प्रभ डीठा। उहदा ठिकाना की है, कित्थों विख्या? हो संत संग, सत संगत दे विच आके, ऐसे व्यक्तियों का संग करके जिन्हां ने परमात्मा नूं पा लिया, उन्हां दे संग करके सत संगत विच बैठ के वो विख गया। और विख्या कित्थे? बाहर नहीं विख्या, अपने अंदर विख गया। कमाल दी गल ते सत संगत विच आके परमात्मा विख पैंदा है, और ये भी पता लग जाता है वो कित्थे है। बाहर नहीं है, वो तो मेरे अंदर ही है। अज तई उन्होंने बाहर लभ रहे सी, सारे ही प्रयोजन बाहर दे ने। मैं एक बेनती करा, जे धन कमाना है वो बाहरों मिलेगा, जे रोटी कमानी है बाहरों मिलेगी, वस्त्र कमाने ने बाहरों मिलेंगे, धर्म कमाना है अंदरों मिलेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। भावें कि वो अंदर भी है बाहर भी है, विखेगा अंदरों। जिस दिन अंदर आत्मक प्रकाश हो गया, चारे बन्ने नजर ही आ जाएगा, चारे बन्ने। महाराज कहते ने पहली गल तो यह है परमात्मा का विखना। और मैं एक बेनती करदा, है तो परमात्मा सारी थाई
है तो वो सारी थाई है। जिवें सूरज है ना, सूरज का प्रकाश सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही है। रविंद्रनाथ टैगोर ਨੂੰ ਜਦੋਂ परमात्मा का पता लगा ना, वो बड़ा हैरान होया ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ अनुभव हुआ कि तुरया जा रहा सी, उसने की वेख्या एक साइड से चंगा पानी नदी सी, दूजी साइड में सड़क ते गंदा पानी खड़ा है। वो तुरया जा रहा है, की वेखदा है, गंदे पानी में भी सूरज है ते चंगे पानी में भी सूरज है। उस दिन मैंने समझ आ गई परमात्मा इवें ही है। वो चोरां में भी है, वो हंकारियां में भी है, वो निंदकां में भी है, वो संतां में भी है, सारे में है। ये नहीं निंदकां दे विच परमात्मा नहीं है, चोरां दे विच परमात्मा नहीं है। बाणी कहती उन्होंने वेखना पैंदा है तो सारी थां है। उपराले करने पैंदे ने, जिवें असीं वेखदे हां भावें कि उपराले कर रहे हैं। उपराला की है? संगत में आना उपराला है, उद्यम है। घर बैठ के मूल मंत्र जपना, गुरमंत्र जपना, बाणी पढ़नी उपराला है। पर वो यत्ना दे नाल नहीं मिलेगा, कर्मां नाल नहीं वो मिलेगा, क्योंकि वो तो कर्म है। हाँ, इस कर्मां दे नाल बख्शिश हो सकती है। बाणी ने तां ही कहा जो अमृत वेले उठ के असीं विचार करांगे, विचारां दे नाल वो मिलेगा नहीं, बख्शिश कर देगा। कहीं तो महाराज ने कर्मी शब्द वरत्या है, ये नहीं क्या मिल गया, कर्मी। कर्मी का मतलब होता नदर। महाराज इत्थे बाणी में ही कहते ने, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोकतवा। कर्मी का इत्थे मतलब है बख्शिश। इन्हें कर्म ते तू करेगा अमृत वेले भी उठ के, पर इन्होंने कर्मां दे नाल वो नहीं मिलना, उसकी नज़र दे नाल मिलना, उसकी बख्शिश नाल मिलना, अपने कर्मां नाल नहीं मिलना। जे कर्मां नाल मिलदा हुंदा सारी दुनिया नूं मिल जाना, कर्मां नाल नहीं, उसकी बख्शिश नाल मिलना। परमात्मा विख गया कित्थे? सत संगत विच। और उसका टिकाणा की सी? सत संगत विच आके अपने अंदर ही विख गया। फिर जिस दिन वो विखदा है फिर बदलाव की होंदा है, क्योंकि जिस दिन वो विखेगा कोई ना तो कोई बदलाव होना ही चाहिए। असीं ये कह सकते हैं कोई मनुख अपनी जिंदगी ते वधिया भोजन खाए तो उसकी सेहत बदलनी शुरू हो जाए, असीं उन्हें अक्सर पूछ लैंदे आ, तेरे शरीर में इन्ना बदलाव है, की खाता है? पूछ लैंदे आ। या असीं ये भी कहते शरीर डाउन हो जाए कि नहीं खा रहा, किवें खत्म हो गया शरीर, कि रोटी पानी नहीं खाता? अक्सर ये गल पूछी जाती है। महाराज कहते बाहरी तौर पर वेख लेंदे अगले के शरीर तो ये रोटी पानी ज़्यादा खाता है, वस्तुआं ज़्यादा खाता है, शरीर वड्डा हो गया। हुण जिसनूं परमात्मा विख गया उसकी पहचान की होएगी? जिसनूं नज़र आ गया उसकी पहचान की है? मार कहते उसकी एक ही पहचान है, उसकी पहचान है नाम प्रभु का लागा मीठा। उसनूं परमात्मा का भाना चंगा लगता है, जो वो कर रहा है वो चंगा लगना शुरू हो जाता है। ये क्यों लगता है? जो वो कर रहे है वो सारा कुछ चंगा क्यों लगता है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि मनुख नूं अपनी असमर्थता पता लग जाती है, मैं कुछ भी नहीं है, तां लगता है उसका किता चंगा। एवें किवें चंगा लगेगा? जो वो कर रहे है सारा कुछ ही चंगा लगन लग गया, क्यों? कारण की है? इसका एको ही कारण है, पता लग गया मैं कुछ करने वाला ही नहीं है, तां पता लगता है। तां लगता है भी जो परमात्मा कर रहा है वो चंगा ही कर रहा है, अपनी असमर्थता पता लग गई। जिस दिन परमात्मा अंदर विखिया उस दिन ही परमात्मा जो कुछ भी जिंदगी में करता है सब कुछ ही चंगा लगता है। मैं इतों तो ही कह दिया, गुरु साहब साडे लिए पूरने पा गए ने,
अपना घर चला जाए, बच्चे भी चले जान, परिवार भी चला जाए, इस चीज़ को भी चंगा ही कहते हैं महाराज। कहते कोई गल नहीं, भी उसकी मर्जी है, पता नहीं क्यों किया उन्हें। गुरु अर्जन साहब जी महाराज तत्ती तवी ते बहन लगे, साईं मियाँ मीर जी कहते हैं, उन्हें पहला कहा जे तुसी कहो असी दिल्ली ते लाहौर की कंध नाल कंध टकरा देवांगे। इन्ना अध्यात्मक बल उन्होंने कोल है सी। वो कहते हैं महाराज कहते नहीं, कहते क्यों, कहते जो परमात्मा करन लगा है सानू चंगा लग रहा है, ये पहचान है मनुख की। असी तत्ती तवी ते बहन लगे हैं, ये तत्ती तवी सानू चंगी लग रही है। क्यों, जो परमात्मा कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, तू तो वड्डा है, परमात्मा मेरी मत थोड़ी है, मैनू ही कई बारी नहीं पता लगता, तू तो ठीक ही कर रहा है। जो हुक्म दे विच हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मैनू फकीर की गल बड़ी बारी याद आती है। वो फकीर सड़क ते तुरा जाता है, नाल उहदे चेले ने, चलद्या चलद्या पैर दे विच इट वजी, इट वजन दे नाल ही खून हो गया पैरों दे विच। तो फकीर हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्र करता, परमात्मा तेरा शुक्र है। कहते किहड़ी गल्लों, चेले कहते हैं किहड़ी गल्लों शुक्र है, पैर विच सट वजी है, तुसी रस्ते विच भी हाथ जोड़ के चल रहे सी, जे हाथ जोड़ के भी सट ही वजनी है फिर परमात्मा का की फायदा है। तो साध संगत असी गुरुद्वारे आ रहे हैं, ये भी कितने फायदा तो नहीं लभ रहे, होंदा हे परमात्मा मैं तो रोज़ ही तेरी संगत में आउना, रोज़ ही तेरे गुरुद्वारे आउना, घट्टो घट्ट मैनू तो संकटां तो बचा के रखी, मेरे को कुछ जाए ना मेरे को आ जाए। जे रब की नेत को जाना शुरू हो गया फिर गुरुद्वारा छुट जाएगा, क्योंकि जेड़ी आशा करके लगे सी वो आशा तो पूरी नहीं हुई। फिर ये प्रेम नहीं है, ये तो मनुख वेखता है, ये करके वेख लें, वेखी जाएगी। मैं जिवें उस दिन भी आप जी ने बेनती की सी, इस करके वो फकीर कहता है, कहते परमात्मा वो पैरों के सट में, चेले कहने लगे शुक्र की है, उन्हें शुक्र करते हैं कि पता परमात्मा ने सट मारी है, इसका की कारण है, सानू की पता है कि पता गोडे ही थले वादे तो गोडे टुट ही जाते। उन्हें एवें लगता है हाथ वो अगे जोड़े हुए सी, उन्हें इट दे विच ही काम चला दिता, ये पैर के अंगूठे विच ही काम चला दिता, की पता है वह। अस तो थोड़ी थोड़ी गल तो परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, आ काम नहीं होया, की पता लगता है जे वो काम हो जाता, उस काम के होंदे कितनियां परेशानियां आ जानियां, की पता। इस करके परमात्मा जो कर रहा है उसकी रजा में रहना यही धर्म का शिखर है। महाराज के सत संगत में आके वो विख जाता है, तो जिसनों वो विख गया है वो रजा में तुरना शुरू कर देता, बस वो हुक्म में चलना शुरू कर देता। फिर वो कहता है जहाँ जहाँ भाना तहाँ तहाँ रखे, जिथे वो रखेगा उत्थे ही स्वर्ग है, उत्थे ही बैकुंठ है। क्योंकि उन्होंने क्यों ये गल कह देंदा, इन्नी गल कहनी सौखी नहीं, क्योंकि उन्होंने विख गया, विखे तो बाजों असी कह नहीं सकांगे। ये बंदगी की वो अवस्था जिमें जिमें जपी जावांगे ये अवस्था बनती जाएगी। जदों तक परमात्मा की समझ नहीं लगी उदों तक ये गल नहीं कही जा सकती। मनुख उतलों उत्तों तो कह जाता रब का भाना है, अंदर मन नहीं मनता होंदा, लोकाचारी च कहना पैंदा रब का भाना है। मैनू भाई रघुवीर सिंह जी वीर होए ने आत्म ट्रस्ट वाले, उन्होंने एक गाथा लिखी है अपनी जिंदगी की। कहते एक ज्ञानी जी वो कलकत्ते रहिंदे हुंदे सी, ज्ञानी जी का इंटरव्यू सी उत्थे कोई, हुणे उन्होंने कहते इंटरव्यू दिता, हजे रिटन तो नहीं सी, उन्हें ओरल दे विच ही
ਮੂੰਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਜਬੂਰੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਹੋਏ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖੇਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤੇ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਵਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਵਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖੇਗਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੜ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋ ਤਹਾਂ ਹਜੂਰ
दूर कतो हो ना जाई, वो दूर नहीं है। रव रहे आ सरबत्र में, वो तो हरेक दे विच ही रविया होया है, हरेक दे विच, हरेक दे विच है, ताई तो उन्होंने राम कहते हैं। उन्होंने राम किहने कहना सी फिर? राम शब्द का मतलब है रमिया होया, जो हरेक दे विच ही है। हुण जिहड़ा हरेक दे विच, मैं उस दिन ही बेनती की सी, महाराज गुरु नानक साहब जी के कोल एक फकीर ने यही बेनती की, जे परमात्मा सारिਆਂ 'ਚ है, वो वेखदा क्यों नहीं है? तो गुरु साहब ने जवाब की दिता सी, एक दुध का कटोरा लैके आओ, लै आया। कहते दुध दे विच मक्खण है? कहते है। ये दुध दे विच घ्यो है? कहते है। फिर वेखदा क्यों नहीं? एवें थोड़ी ना विखेगा, चलो उंगली मार लैने, एवें नहीं विखेगा। पहला गर्म करना पएगा दुध, फिर इनू जाग लगानी पएगी, फिर इचों मक्खण निकलता है, लस्सी बनती है, मक्खण निकलता है, फिर मक्खण नू गर्म करते हैं, फिर घ्यो बनता है। एवें थोड़ी ना विक जाता है। बाणी कहती इवें परमात्मा है तो सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही है। सत संगत ਵਿੱਚ आना पैंदा है, बंदगी करनी पैंदी है, वो सारी थाई विक जाता है, हर थां आ। सगल समग्री एकस घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। और अगे महाराज कहते सगल समग्री, जो कुछ भी वेख रहे हो इको थां तो चल रही है, सारी इको थां तो। शक्ति सारी एक दी है, रूप वक्खो वखरे ने, सारिਆਂ ਵਿੱਚ शक्ति इको ही है, बनाने वाला इको ही है। फिर अनेक रूप, रंगी रंगी भांति, कर कर जिनसी, माया जिनू पाई। मर्जी है जिमें वो वेख रहा, जिमें इस करके बीमारी चल रही है ना, जेड़े ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए ने, मनुखो पता की कहते हैं, कोई बीमारी नहीं है। परमात्मा आप ही अपनी कला करके वेख रहे, वो मर्जी है, करेगा। वो तो इवें कहते हैं। उन्होंने पूछा जाके की चल रहा है, कहते सब कुछ परमात्मा की रजा है, वो इन्हें क्यों चलाई है वो ही जानता है। अगे भी कोई लिया देगा, ये भी वही जानता है, वो मर्जी है, क्यों चला रहा। बाणी कहती नहीं, तू एक साधन है वो खेड का। जिवें नाटक चलता है ना, नाटक के वक्खो वखरे आपो अपने करैक्टर होंदे ने, इवें जिन्ने असीं बैठे हाँ, साडे सारिਆਂ दी वक्खो वखड़ियां अपनियां ड्यूटियां ने। जिहदी जिहड़ी ड्यूटी है वह निभा रहा, चल ये खेड रहा सारा। महाराज नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। जिहड़ा नौ निध अमृत प्रभ का नाम, जो परमात्मा का नाम नौ निधियां नूं देण वाला है। भाव जिहदे मिलण दे नाल मनो सारियां रिद्धियां सिद्धियां मिल जांदियां ने, सारे सुख मिल जाते ने, सारे आनंद मिल जाते हैं। वो कित्थे रहिंदा है वो नाम? देही मैं इसका विश्राम, तेरे मन के कोल ही हो रहिंदा है, तेरे अंदर ही हो रहिंदा है, बाहर नहीं रहिंदा, अंदर ही है। देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनह तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। जो ऐसी अवस्था है जिथे सारा कुछ ही परमात्मा विख जाता है, वो अवस्था कैसी है? सुन समाद अनहद तहनाद। उत्थे सुन समाद है। सुन जिहड़ा शब्द है ना, बड़ा काबिले तारीफ है। असी ना पंजाबी विच एक शब्द वरतते हैं, सुनसान। सुनसान किहदे लई वरतते हैं? सुनसान शब्द उहदे लई वरतिया जाता है जिथे कोई नहीं, जो जंगल में जा रहे हैं, किसी के घर में गए तो घर में कोई ना होए, कहते सुनना पिया घर, कोई भी नहीं है इत्थे, सारा कुछ सुनना पिया, कोई है ही नहीं जीव जंतरू। इस करके सुन अवस्था की है? वो अवस्था जिथे ना सुख होए ना दुख होए, सुन, जिथे कोई भी नहीं, जिथे ना हरख है ना सोग है, जिथे ना लड़ाई झगड़े ने, ना लड़ाई है ना झगड़ा है, उन्होंने कहते हैं सुन अवस्था। उन्होंने ही सुन समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब समाधान।
महाराज कहते फिर वो जिहड़ी अवस्था है बयान नहीं की जा सकती। अंत दे विच महाराज कहते ने तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझी पाए। ਉਹੀ इस चीज़ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। मैं ਪਹਿਲਾਂ भी बेनती की ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ नहीं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਗਾ। ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। जिस दिन अंतर आत्मे की आवाज़ सुननी शुरू हो गए उस दिन सारा कुछ ही खत्म हो जाता है। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी। सतगुरु जी ये कृपा कर परमात्मा की बंदगी का चाह लगे, उस दे नाल जुड़न का चाह पैदा होए तो ये शुरुआत सत संगत तो होनी है। क्योंकि संत संग अंतर प्रभ डिठा। शुरुआत सत संगत तो होनी है। जिवें बच्चे की हुंदी है ना, प्ले स्कूल तो शुरुआत होंदी है। शुरुआत मनुख की होएगी संगत तो। किसी भी काम की शुरुआत है, शुरुआत संगत तो होनी है। सतगुरु जी कृपा करन सानू बल उदम बख्शण असीं संगत में आ सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी।